वीर सिंह, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हर साजिश का पता है मुझे। निकल जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं भी बड़े का सम्मान करता हूँ, नहीं तो अब तक यहाँ खून की नदियाँ बहा देता। पुराने राजा केसरी सिंह के जाने के बाद पूरा जंगल शोक में डूबा था। केसरी सिंह ने मरते वक्त अपने दो बेटों शेर सिंह और वीर सिंह के बीच साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। स्वर्णवन और रौद्रवन। बीच से बहने वाली नीलधारा नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। सियार, जो वीर सिंह का सलाहकार बन बैठा था, उसके मन में खुद राजा बनने का लालच था। वह जानता था कि जब तक दोनों भाई एक हैं, उसकी दाल नहीं गलेगी। महाराज वीर सिंह, आपके पिताजी ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। उन्होंने जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा शेर सिंह को दे दिया, जहाँ बहुत अच्छा अनाज पैदा होता है और फल भी लगते हैं। लोमड़ी, शेर सिंह और वीर सिंह पहले कितने अच्छे मित्र थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। इन दोनों की दुश्मनी से पूरा जंगल अशांत है और सभी जानवर दुखी हैं। सही कह रहे हो हाथी भाई, मैं खुद भी काफी दुखी हूँ। दोनों अपने पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं। लोमड़ी, तुम तो महामंत्री हो और पूरे जंगल में तुमसे अधिक बुद्धिमान जानवर कोई नहीं है। तुम ही कुछ करो ना। पता करो कि इनकी दुश्मनी आखिर कैसे हो गई, जो कि कुछ समय पहले तक जिगरी दोस्त हुआ करते थे। गधे प्रसाद, मैं सिर्फ शेर सिंह की ही महामंत्री हूँ, जबकि वीर सिंह के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो तो हमेशा खाने को ही दौड़ता है। सभी जानवर लोमड़ी से दोनों के बीच की शत्रुता का पता लगाने को कहते हैं और सुलह करवाने के लिए आग्रह करते हैं। सियार ने देखा कि लोमड़ी, गधा और हाथी नदी किनारे गपशप कर रहे हैं। सियार चुपके से वीर सिंह के पास गया और फुसफुसाया। महाराज देखिए, शेर सिंह का जासूस हाथी आपके राज्य की सीमा को लांघकर पानी पी रहा है। वह असल में आपकी सेना की गिनती कर रहा है और पानी पीने के बाद उसने पानी में बहुत सारा गंदा मांस मिला दिया है, ताकि हम लोग प्यासे ही मर जाएं, या फिर शेर सिंह के इलाके में जाएं पानी पीने के लिए और वो हमें मार डाले। उस हाथी को कहो कि अगर दोबारा यहाँ दिखा तो उसकी सूंड काट दी जाएगी और तुम पानी को साफ करने का काम शुरू करो। और यही नहीं महाराज, मैंने तो सुना है कि शेर सिंह आप पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? भले ही शेर सिंह से मेरी नहीं बनती, लेकिन वो मेरा भाई है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। महाराज, आप बड़े भोले हैं। ये जो राजपाट होता है ना, इसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। सियार महाराज को लगातार भड़का रहा था और इधर बंदर ऊंचे पेड़ों से ये सब देख रहा था। उसने ये बात महामंत्री लोमड़ी को बताई। लोमड़ी समझ गई कि सियार ने अपना खेल शुरू कर दिया है और ये सारा खेल सियार का ही है। लोमड़ी ने सियार की सारी हरकतें शेर सिंह को बता दी। क्या ये सब उस दुष्ट ने किया है और मैं अपने भाई को ही अपना दुश्मन समझ बैठा था? मुझे अभी जाना होगा वीर सिंह के पास। नहीं महाराज, आपका वहां जाना सही नहीं है। सियार ने भी सभी जानवरों को आपके खिलाफ कर दिया है और आपका वहां जाना सेफ नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? मेरे पास एक प्लान है महाराज। और लोमड़ी ने अपना प्लान महाराज शेर सिंह को बता दिया। लोमड़ी ने रात के अंधेरे में एक गुप्त सभा बुलाई। दोस्तों, अगर इन दोनों भाइयों का युद्ध हुआ तो पूरा जंगल जल जाएगा। हमें सियार के झूठ का पर्दाफाश करना होगा। बकरी, तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। पर महामंत्री, मैं तो बस एक सीधी सादी बकरी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बकरी, तुम्हारी सादगी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें वीर सिंह के राज्य में जाकर उनसे कहना है। और लोमड़ी अपना प्लान बकरी को बता देती है। योजना के अनुसार बकरी वीर सिंह के दरबार में पहुंचती है। महाराज और वीर सिंह की जय हो। शेर सिंह ने मुझे भेजा है यह बताने के लिए कि जंगल में कुआं खोदते वक्त उन्हें एक जादुई पत्थर मिला है,
जिस पर पैर रखकर अगर कोई जानवर झूठ बोलता है तो उसका पैर टूट जाता है। और इसी पत्थर के मिलने की खुशी में शेर सिंह महाराज ने एक पार्टी का आयोजन किया है और कई जंगलों से सभी राजाओं और जानवरों को आमंत्रण भेजा है और आपको भी बुलाया है। जादुई पत्थर, अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगा। यह बात सुनकर सियार बहुत परेशान हो गया और घबरा गया कि कहीं उसका राज ना खुल जाए। उसने तुरंत अपनी चाल चली और बकरी के जाने के बाद, महाराज, ये आपने क्या बोल दिया? क्या आप सही में जाएंगे शेर सिंह के आयोजन में? हाँ, आखिरकार तो मेरा भाई है और उसने मुझे आमंत्रण भेजा है, तो मुझे जाना ही होगा। पर महाराज, आप ये भूल रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, और अगर उसने वहां पे आपको बुलाकर आप पर हमला कर दिया तो तुम ही बताओ, क्या करूं? मैं एक राजा हूं और मैं आयोजन या युद्ध के आमंत्रण को कभी ठुकरा नहीं सकता। महाराज, अगर आप जाना ही चाहते हैं शेर सिंह के आयोजन में, तो आपको अपनी सेना के साथ जाना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। नहीं, मैं इस आयोजन में जा रहा हूं और वहां सेना लेकर जाना सही नहीं है। अगर वो मुझे मारना ही चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं शेर की मौत मरूंगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। वीर सिंह असली शेर था और उसका जिगर भी शेर का था। उसने नियमों का पालन करते हुए अपने कुछ सलाहकारों को लेकर शेर सिंह के आयोजन में पहुंच गया। वहां उसका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत है वीर सिंह, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। भैया, हम दोनों का स्वभाव काफी अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग रहते हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ, बाकी मैं ये नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया था। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि लोमड़ी वो जादुई पत्थर लेकर आती है और सियार के सामने रख देती है। वीर सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफी नाराज हो और मैं अब इस नाराजगी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। वीर सिंह को लगता है कि शेर सिंह उसको मारना चाहते हैं, तो वो जोर से दहाड़ मारता है। शेर सिंह, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है और मैं तो फिर भी शेर हूँ। ध्यान रखना, मेरी रगों में तुम्हारा ही खून है। मैं जानता हूँ वीर सिंह, और तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अपनी और तुम्हारे बीच पनप रही गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? महाराज वीर सिंह, अभी सब पता चल जाएगा। सियार, इस पत्थर पे पैर रखो और जो तुमसे पूछा जाए उसका सही जवाब दो। और ध्यान रखना, अगर झूठ बोला तो तुम्हारे पैर के कई टुकड़े हो जाएंगे। सवाल? कैसा सवाल? और मैं इस पत्थर पर पैर क्यों रखूं? नहीं नहीं, मुझे इस पर पैर नहीं रखना। महाराज, आप चलिए यहाँ से, ये लोग हम लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं। वीर सिंह, अपने सलाहकारों से पूछो, क्या मैंने तुम्हारा अनाज चुराया? क्या मैंने तुम्हारी नदी का पानी गंदा किया? और क्या मैंने तुम्हारे इलाकों के जानवरों का शिकार किया? इससे कहो कि पत्थर पे पैर रखे और बताए, अभी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर इसने सच नहीं बोला तो आज की पार्टी में इस सियार का ही भोजन सबको परोसा जाएगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने ही किया है। जो मैंने आपसे कहा था वो सब झूठ था। क्या दुष्ट, ये तूने क्या किया? तूने दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दी। जिस भाई ने मुझे चलना सिखाया, जो भाई शिकार करके पहले मुझे देता था और बाद में खुद खाता था, ऐसे देवता समान भाई को मैं अपना दुश्मन समझने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सैनिकों, सियार को बंदी बना लो, अब ये आजीवन कारावास में रहेगा, यही इसकी सजा है। कोई बात नहीं शेर सिंह, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। और इस प्रकार जंगल में फिर से शांति आ गई और शेर सिंह और वीर सिंह अच्छे से भाइयों की तरह एक ही जंगल में रहने लगे। और ये सब हुआ था चतुर लोमड़ी की वजह से। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि कान के कच्चे ना बने, किसी की भी बात पर बिना जांच पड़ताल किए भरोसा ना करें। सच्चा मित्र कौन है? जो आपको अपनों से लड़वाए वो शत्रु है, और जो टूटे हुए रिश्ते को जोड़े वो सच्चा मित्र है। एकता ही शक्ति है। तो अगर आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार और प्यारी प्यारी कहानियाँ लाती रहती हूँ।